देश में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर बद्री धाम तमाम देश के बड़ा बड़ा मंदिर, लगभग देश के 95% मंदिर का निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ही ने करवाई है। आज सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर कोई भले वोट ले रहा है, लेकिन जो माता अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल में की है वो आज के वर्तमान सरकार नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले मैं अहिल्याबाई होलकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस राजमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वां जयंती के शुभ अवसर पर इस गांव में ग्रामीण सभी सज्जनों को, भाई बंधुओं को नमस्कार एवं प्रणाम करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप सासाराम के उप चेयरमैन डिप्टी मेयर चंद्रशेखर जी एवं हमारे गार्जियन देवमणि पाल जी, उमाशंकर पाल जी, वार्ड नंबर सोनू चौधरी जी एवं तमाम यहाँ उपस्थित सभी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहन भी आसपास से सुन ही रही हैं। मैं सभी को फिर से प्रणाम एवं नमन आज से जयंती में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन स्वागत करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। हम लोगों की समाज का इतिहास वर्षों से दबाता आया है, दबाता लोग आया है। उजागर करने की एक जरिया है, अपने इतिहास को जानने की एक जरिया है जयंती मनाना, अपना महापुरुषों की याद करना, अपने लोगों को याद का, अपने पूर्वजों की याद करने के लिए एक जरिया है जयंती मनाना। हमें आज बहुत खुशी हो रही है। इस गांव में हम सब, हमें जहां तक जानकारी है कि ये दूसरा बार जयंती मन रहा है। हम चाहेंगे कि 301 जयंती इससे भव्य और बिजोड़ हो, जिससे पूरे जिला और प्रदेश में एक संदेश जाए कि नहीं, एक जयंती मना है। अहिल्याबाई होलकर लगभग 3 दशक इस देश पर शासन की है। आज के वर्तमान सरकार जो काम करने में सक्षम नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है, वो आज से 300 वर्ष पहले माता अहिल्याबाई होलकर ने की थी। देश में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर बद्री धाम तमाम देश के बड़ा बड़ा मंदिर, लगभग देश के 95% मंदिर का निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ही ने करवाई है। आज सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर कोई भले वोट ले रहा है, लेकिन जो माता अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल में की है वो आज के वर्तमान सरकार नहीं कर पा रहा है। अपने शासनकाल में जब ये न्याय करती थी तो हाथ में शिवलिंग लेकर न्याय करती थी, और जब ये सीमा का सुरक्षा करती थी, आप लोग देख रहे हैं कि हाथ में तलवार लेकर करती थी। यानी शास्त्र और शस्त्र दोनों का इन्हें ज्ञान प्राप्त था। 29 लगभग 29 वर्ष 3 दशक से राज करना ये मामूली बात नहीं है। हम लोग ये धनगर समाज से आती हैं, यानी गडेरी समाज से, पाल समाज से आती हैं। इनका इतिहास बहुत रहा है। ऐसे हम लोगों की समाज से बहुत राजा हुआ करते थे। लगभग इस देश में 19 महापुरुष राजा हम लोगों की समाज से हैं। हम लोगों की समाज के इतिहास को दबाया जा रहा है। दबाने का कारण यह है कि वर्तमान के सरकार में हम लोगों की लोग नहीं है, इसलिए हमारे लोगों के इतिहास को दबाने के प्रयास किया जा रहा है।
अब हमें खुशी होती है कि हमारे नौजवान, हमारे गार्जियन अब जग चुके हैं, अपने को पहचान रहे हैं, अपने महापुरुषों के जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जयंती इस देश में तमाम गांवों में, तमाम शहरों में मन रहा है। ये बहुत खुशी है। यही एक तरफ देश में तमाम नेता आज माता अहिल्याबाई को याद कर रहे हैं, जयंती मन रहा है। आज के तारीख में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि माता अहिल्याबाई के जयंती के शुभ अवसर पर आज 300 रुपया का सिक्का जारी किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बिहार में हम सब, खासकर पाल गणेरे भेड़िया समाज, जिसको अपना नेता आज तक मानते आए हैं, वोट देते आए हैं, वो आज अपना सोशल मीडिया से भी माता अहिल्याबाई की जयंती को नहीं मनाया है। सिर्फ वोट के टाइम में हम सबको वोट लेने के लिए अपने भाई जरूर बताता है, लेकिन बहुत दुख से हम कह रहे हैं कि हमारा इतिहास को आज भी वो दबाने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब चीजों से हम सबको सीख लेना है कि हमारा शोषण कौन कर रहा है, हम पे शोषण कौन कर रहा है, हमारे इतिहास को दबा कौन रहा है, हमें पीछा कौन कर रहा है, हमें नीच कौन दिखा रहा है। अहिल्याबाई के जयंती में अगर शासन और प्रशासन की बात ना हो तो ये उचित ना होगा, क्योंकि ये कुशल शासिका रही है। इनके शासनकाल में लघु उद्योग से लेकर महिला शक्तिकरण से लेकर तमाम उद्योग धंधा चौमुखी विकास इनके शासनकाल में हुआ था। मैं खासकर अपने समाज यानी पाल गणेरे भेड़िया समाज से आग्रह करूंगा कि भाई, इस देश में आज तक, इस बिहार आजाद बिहार में, आजाद देश में हम लोगों के लोग आज भी विधानसभा का मुंह नहीं देखे हैं। आज तक हमारे लोग इस बिहार में विधायक नहीं बने हैं। हमारे लोग, हमारे अहिल्याबाई होलकर इस देश पर 29 वर्ष शासन किए हैं। उन्हीं का हम वंशज है जो आज हमें मिलने के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ यहाँ के वर्तमान पार्टी, यहाँ के चर्चित पार्टी, यहाँ के जो पार्टी है, हम लोगों के हिंदू के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर भाई बता कर वोट लेने की काम करती है, लेकिन हिस्सेदारी देने की काम नहीं करती है। हम लोग एक शासक का वंशज है, लेकिन आज के सरकार में हम लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है। भाई, अगर यहाँ कुछ बताएगा, माता अहिल्याबाई के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ केक काटा गया है। केक का प्रसाद उन्हीं को मिलेगा जो यहाँ उपस्थित हैं। जो उपस्थित नहीं होंगे उनके घर में केक नहीं जाएगा, प्रसादी नहीं जाएगा, नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार अगर बिहार विधानसभा में कुछ योजना बनता है, अपने लोग वहां नहीं रहेंगे, तो आपके लिए योजना नहीं बन सकती है। आपका हिंसा की मांग कौन करेगा वहां? आपका बात करने वाला कौन है? आपका आवाज उठाने वाला कौन है? कोई नहीं है अभी वर्तमान में। इस पर हम सबको विचार करना होगा। हमारे समाज से सबसे चर्चित आदमी शाहाबाद रेंज से गाय घाट के केशव पाल थे। उनका निर्मम हत्या किया गया, लेकिन आज तक कोई विधायक विधानसभा में आवाज उठाने का काम नहीं किया। उनका केस को जो है जांच कराने की मांग नहीं की है, क्योंकि हमारे लोग नहीं है भाई। अपना का दर्द अपने होता है। अगर मेरा हाथ टूटेगा तो मेरा ही गला में बढ़ाएगा। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि हम लोग शासक का बेटा है, वंशज है, तो वर्तमान सरकार में भी हम लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं? अगर जो पार्टी टिकट देने का काम नहीं करता है, क्या हम सब उसको वोट देने का काम करेंगे? तो ये नारा हम लोगों की है, टिकट नहीं तो वोट नहीं। विधानसभा चुनाव में आप सबको इस नारा को बुलंद करना होगा। पाल समाज से मेरा यही आग्रह है।
यही विनती है, नहीं तो हम सब सिर्फ देने का ही काम किए हैं, देते रह जाएंगे, हम सबको बदले में आवाज भी नहीं उठता है। आज यहाँ के एसपी और डीएम कोई बात न सुने तो कौन है जो हम लोगों की बात सुनवा सके, कोई फोन कर सके? नहीं है। इसलिए हम जो काम दूसरे से करवा सकते हैं, कह कर करवाएंगे, वो काम खुद अपने हाथ से भी करने की क्षमता रख सकते हैं। बस इनको वहां पहुंचने की जरूरत है। इसलिए आप सबको माता अहिल्याबाई के जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए प्रेम से बोलिए माता अहिल्याबाई होलकर के, माता अहिल्याबाई होलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।